लेटे तो द्वारिकानाथ स्वयं केवट बनकर के आए और आवाज लगाना प्रारंभ कर दिया। अरे भैया कोई पार जाने वालों है का? अरे भैया कोई पार जाने वालों है का? जैसे ही सुना केवट की आवाज, कोई पार लगाना चाहता है, बोले हाँ भैया जाने वाले तो है, लेकिन हम पे कछु देवे के लिए ना आए। बोले कोई बात नहीं, तुम जैसे नितांत विप्र ब्राह्मणों को हम ऐसे ही पार उतार देंगे, आप एक बार आओ तो सही। सुदामा जी को नाव में बैठाया और ले जाकर के जैसे ही नाव बीच में पहुंची तो द्वारकाधीश बोल पड़े, अरे कहां जा रहे हो? बोले हमारे बचपन का मेरा एक मित्र है द्वारकाधीश, जिससे मिलने के लिए हम जा रहे हैं। जैसे ही कहा द्वारकाधीश हमारा मित्र है और उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं, तो वो केवट बोल पड़ा, अरे महाराज रहने दो, तन पे नाए लत्ता और चल दिए कलकत्ता। तुम्हारे कभी क्या मित्र द्वारकाधीश हो सकते हैं? बोले भैया अरे तुम उसकी करुणा को ना पहचानो, अरे वो गरीबी अमीरी ना देखे, वो केवल भाव देखे। बोले ठीक है भैया, अब हम तुम्हें पार उतार रहे हैं, लेकिन हमें अब कछु उतराई तुम दो। बोले हमने तुमसे पहले ही कही कि देखो हमारे पास कछु उतराई ना है, अब हम तुम्हें काते उतराई दे। बोले नहीं, फोकट में हम किसी को नहीं उतारते, कुछ तो देना ही पड़ेगा। बोले हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। बोले जो हो सो दे दो। तो आज सुदामा ने बोल दिया, बोले मेरे पास तो दरिद्रता के अलावा कुछ है ही नहीं। जैसे ही कहा कि दरिद्रता के अलावा कुछ नहीं है, तो बोले ये दरिद्रता ही तुम मुझे दे दो। आज मानो केवट रूपी भगवान ने सुदामा जी की उस दरिद्रता को भी ग्रहण कर लिया, और यहीं से मेरे गोविंद का एक और नाम पड़ गया। बोले दरिद्र नारायण भगवान की। सुदामा जी को पार उतारा, पार उतार करके नेत्र लगे योग माया से कहा ले जा करके और द्वारकापुरी पहुंचाया गया सुदामा जी को। अब तो जैसे ही द्वारकापुरी पहुंचे तो वहां जाकर के अब वहां की भाषा कुछ अलग। जैसे ही कहा, बोले क्यों भैया ये कौन सी नगरी है? अब वहां की भाषा थी कि हर बात में छह लगाया जाता था। जैसे ही पूछा भैया कौन सी नगरी है, तो बोल पड़े वहां के रहने वाले, बोले ये द्वारकापुरी 6। बोले द्वारकापुरी 6? हे भगवान, अब पता नहीं ये तो 6ठे नंबर की द्वारकापुरी है। अब हमारे जो मित्र है द्वारिका के नाथ, वो कौन सी नगरी में रहते हैं, कौन से नंबर की नगरी में रहते हैं? पूछते पूछते जैसे तैसे द्वार पर पहुंचे। द्वार पर जैसे ही पहुंचे तो द्वारपालों ने रोक दिया, कहां जाते हो, कौन हो? द्वारकाधीश से मिलना है। अरे क्या करोगे वहां जाकर मिल करके? अरे जो चाहिए वो यहीं से ले लो, अंदर जाने की अनुमति नहीं है। बोले द्वारपालो मैं कुछ लेने के लिए नहीं, अपितु मैं कुछ देने के लिए वहां जा रहा हूं। बोले ठीक है आप कहते हो तो जाकर के, और एक बार हमारा भी एक कर्तव्य है, क्योंकि अभी द्वारकाधीश भोजन ग्रहण करके और शयन कक्ष में पधारे हैं, हमारा भी एक कर्तव्य है कि एक बार जाकर के उनसे पूछ लिया जाए। द्वारपाल
जाकर के और भगवान से बोल रहे हैं, भगवान एक ब्राह्मण आया है। बोले कौन है? बोले एक ब्राह्मण है। बोले तुमने उसको कुछ दिया नहीं? बोले देने की बात दूर, यदि उससे कुछ देने के लिए कहें तो वो केवल कृष्ण कृष्ण रटता है। बोले मेरे नाम को रटने वाले दुनिया में बहुत है। बोले ये कोई अलग है क्या? बोले हाँ ये अलग है। बोले कौन है? बोले ये ऐसा ब्राह्मण है जो आपकी इस चकाचौंध इस वसुधा को देख करके हर्षित हो रहा है। बोले ऐसा व्यक्ति पहली बार देखा है जो दूसरे की संपत्ति को देख करके हर्षित हो रहा है, वरना दूसरे की संपत्ति को देख करके तो लोग आग बबूला हो जाते हैं। जे हर्षई पर संपत्ति देखी। तो बोले मेरी इस चकाचौंध को देख करके हर्षित होने वाले, मेरे नाम को लेने वाले, क्या उसने तुम्हें अपना नाम नहीं बताया? जब देखा कि अब भगवान के अंदर व्याकुलता बढ़ गई है पूछने की, तब जाकर के द्वारपाल बोले हैं, शीस पगान जगा तन पे प्रभु जाने को आई बसु के ही गामा। धोती फटी सिलटी दुपट्टी और पाय उपान की नहीं सामा। द्वारी खड़ो द्विज दुर्बल एक रयो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही कहा सुदामा मेरे बचपन का मित्र मेरे से मिलने आया है, तो मेरे गोविंद ने मुकुट को छोड़ा, चरण पादुकाओं को छोड़ा और दौड़ पड़े सुदामा की ओर। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले गए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। जैसे ही सुना दौड़ पड़ी, कहीं तो दुपट्टा गिरा है, कहीं कुछ, जाकर के गले लगाया और लेकर के सुदामा को अंदर महलों में पधारे, अपने सिंहासन पर बिठाया। जितनी भी